21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। योग शब्द सुनने में जितना सहज लगता है उतना ही उसका तात्पर्य गूढ़ व रोमांचक है। मूलतः हम सभी प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान व एकचित्त होकर जप आदि को योग समझते हैं, पर योग सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के एकाकार होने को कहते हैं। मनुष्य के अंदर का विज्ञान और परिस्पृश बाह्य जगत का विज्ञान दोनों एक वर्ग पहेली की तरह एक दूसरे में विद्ध होने के लिए सक्रिय रहते हैं। मनुष्य योगाभ्यास के द्वारा शारीरिक, मानसिक या उसके आत्मिक प्रभारों को मंडल में व्याप्त प्रकृति के से तारतम्यता बरकरार रखने में सफलता पा ले तो वह योगी बन जाता है। मैं आडंबर विहीन योगाभ्यास को समर्पित होकर ऐसा कहती हूँ, जैसे प्राण, श्वास, नासिका, पवन, प्रकृति व इसके साथ सबके साथ सक्षमता अर्थात सजग व सक्रिय वृत्ति एक उदाहरण है। आत्मा को अनदेखा करने से मन अथवा वृत्ति चंचल व बेकाबू हो जाती है। वृत्ति को अनदेखा करे तो इंसान का समूचा वजूद निश्चेष्ट होकर रह जाता है। विभिन्न व्याधियों के घेरे में इंसान जिंदगी जीता नहीं है, पितु एक अभिनय जैसा जिंदगी का उत्तरदायित्व निभाता भर है और इस असंतुलन की वजह से जीवन शैली पर फर्क पड़ता है। जिंदगी में से संबंधित तमाम तरह वाचिक, मानसिक, शारीरिक कुंठाहट, रोग आदि के उपचार के लिए जीवन शैली को एक सुनियोजित नियमन थमाना अनिवार्य है। ऐसा नियम नहीं जो स्वभावतः हम जो कुछ भी कर ही रहे हैं, बल्कि ऐसा नियम जो तटस्थ भाव से योगाभ्यास से जुड़ा हुआ हो। योग स्वयं के सृजन का एक मार्ग है। योग द्वारा कायाकल्प संभव है। युग युगांतर से ऋषि मुनियों ने अपने आप को घीसकर जिस सत्ता को जीवन के हितार्थ प्रतिष्ठापित किया वो अध्यात्म स्वयं में एक प्रभा मंडल है। जीवन व जीवन संबंधित तत्व ज्ञान का प्रचुर भावार्थ जिसके कण कण में वर्णित हो, उस अध्यात्म का जर्रा अंश भी स्वयं पर खर्च करके मनुष्य विशिष्ट बन सकता है। आरोग्यता, एकाग्रता, विचारशीलता, लक्ष्यप्रद आदि संचित सद्गुणों के लिए वृत्ति और शरीर दोनों को एकाकार होकर आत्मभाव में ढलना होता है। स्वयं से स्वयं की ऊर्जा को प्रशस्त करना ही योगाभ्यास है। यूँ तो योग के कई अनंतर प्रकार होते हैं जिसमें मनुष्य अपनी अपनी सक्षमताओं के अनुसार योग सद्ग्रहण कर पाता है, पर आजकल योग का सहज यानी संक्षिप्त भावार्थ पतंजलि के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। योग को प्रमुख 4 खंडों में बांटा गया है। पहला चरण राजयोग, दूसरा चरण कर्म योग, तीसरा भक्ति योग और चौथा चरण ज्ञान योग है। अब लोगों में पतंजलि के कारण ही योगाभ्यास को लेकर जागरूकता फैली है। इंसान के कार्मिक शैली को जो योगाभ्यास के से निष्क्रिय होकर यापन तक सिमट गई थी, इन दिनों एक क्रांतिकारी बदलाव जनमानस में देखने को मिल रहा है। संस्कृति जो सामाजिकता से विलुप्त रही थी, अब एक समर्थ पटकथा सबके मानस पर, भावनाओं पर अंकित हो रहा है। अब लोग भौतिकता से अलग स्वयं के मूल्यों को जान परख रहे हैं। जगह जगह योग शिविर लगाकर लोग सामूहिक योगाभ्यास कर रहे हैं। यह मानवीय दृष्टिकोण से एक सराहनीय बदलाव है। आध्यात्मिक परिवेश की दंत कथाओं में हम अक्सर योगी का वर्णन सुनते आ रहे हैं। ऐसा तत्वदर्शी जो अपने योग बस में समय चक्र को देख सकता है, ऐसा समग्र भाव संज्ञाता जो अपने योग माया से चमत्कार कर सकता है। योग संप्रभुता के दम पर एक बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व योगी को देव समतुल्य समझा जाता है। सक्षमताओं का भंडार लेकर भी सहज विचरण करने वाला मानव एक योगी हमेशा अपने वश में होता है। एक योगी अपने योगाभ्यास के दम पर कालजयी होते हैं। हमारे देवतागणों को भी सिद्धि प्राप्ति के लिए योग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता रहा है। मनुष्य में यौगिक प्रक्रियाओं के परिणामवश सुचिता आती है, उससे उसकी जिंदगी बेहद खास बन जाती है। औरों के नज़रिए के लिए नहीं, आदमी के खुद के आत्मभाव के लिए। एक पुरजोर सकारात्मकता रग रग में रचने बसने से उसका मन सदा उत्साहित रहता है और वैचारिक प्रवृत्तियां सटीक, स्पष्ट व दूरदर्शी होती है। सेहत के दृष्टिकोण से सबल मनुष्य तमहीन होता है। यूँ तो योग शब्द सुनने में एक वैराग्य चित्रण मानस में उभरता है जिसमें अंकुश और विद्ध भावार्थ प्रभावी लगता है। जिंदगी नामक उपलब्धि और भोग्य जैसा पुरुषार्थ वंचित हो, जिसमें लोग प्रायः ऐसी ही विकृत भावनाओं के चलते योग से मुकरते हैं। लोग सोचते हैं यहाँ एक दिन का व्रत होता नहीं और शारीरिक मानसिक उपवास कौन समझे। मनुष्य का जीवन मौज मस्ती के लिए हुआ है तो चेतना को उसके सुखों से तरसाने ललचाने के लिए छोड़ो। आज नहीं कभी फिर और समय में से योगाभ्यास कर लेंगे। अभी भरी जवानी है, लुत्फ उठाने के समय में गुरु घंटाल क्यों बांधें। हिम्मत हारेंगे तो सोचेंगे। लोग अपने अपने मानसिकता के अनुसार योग की गुरुता से विमुख होने के बहाने तलाशते हैं और फिर देखते देखते शरीर रोगग्रस्त, मन स्फूर्तिविहीन अवसाद से में घिर जाता है। अब जब क्षमताहीनता सताती है तब कौन योग करेगा भला। समय को कोसने के अतिरिक्त उपाय समय किसी विधि काटना ही बाकी बच जाता है।
ऐसा गलत है। समयांतर्गत शरीर, मन व आत्मा को संयुक्त करने का उत्तम प्रयास करके विभिन्न नवनीत त्रासदियों पर फतह पाने की क्षमता उपार्जन कर लेना चाहिए। 24 घंटे में सुबह का 2 या 1.5 घंटा और शाम का इतना ही समय निबंध के लिए प्रस्तुत करना है। नियमितता का 4 या 3 घंटा योगाभ्यास को समर्पित। मन में आध्यात्मिक ऊर्जा के संकलन की खातिर संकल्पित होकर किसी विशेषज्ञ की देखरेख में योग नियमों का अनुपालन करना चाहिए। योग द्वारा आचार विचार व व्यवहार में आवश्यक तब्दीली करने के बाद ही आत्मोत्सर्जन को प्रेरित किया जाता है। योग में आदमी के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अधिवृत्तियों को प्रखरित किया जाता है। समय समय योगाभ्यास द्वारा मनुष्य को उसी से अर्थात उसके परस्पर गुणवत्ताओं से परिचय कराया जाता है। योग द्वारा ही मनुष्य सही मायने में योग्यता संवहन कर पाता है। योग द्वारा आदमी स्वयं के प्रकृति व प्रवृत्ति को पहचान पाता है। उसे उसके आंतरिक और शारीरिक जरूरतों के लिए क्या चाहिए वो समझ पाता है। जिंदगी हम सबको मिली है, इस उपलब्धि को हम सब बखूबी समझते हैं। हम सभी योग को भले गहराई से समझ नहीं पाते हैं, पर बचपन में इस अभ्यास में संलिप्त रहते हैं। दादी माँ द्वारा एक नवजात के परवरिश प्रक्रिया पर नज़र उकेरे तो पता चलता है हमारे जीवन में योग का प्रभाव। एक शिशु को जंघे पर लिटाकर मालिश करने के साथ विभिन्न अवयवों से बच्चे के शरीर और भावनात्मक विकास पर उनके अनुभवी दृष्टिकोण। मुझे याद है मैं अपने अनुजों को इस दौरान बेहद ताड़ती थी। मैंने तब माँ से पूछा था कि बच्चे को अलग अलग मुद्राओं में कुछ एक देर क्यों रखती हैं वो। तब उन्होंने बताया था जिंदगी में योग का महत्व। उन्होंने योग के साथ गुरु व उनके अनुभवों को विशिष्ट बताया था। तब उन्होंने बताया हमें योग हमारे तन मन के लिए एक संजीवनी प्रक्रिया है, जिससे जुड़कर इंसान का प्रवृत्ति दोष मिटता तो है और साथ में सौष्ठव पुरुषार्थ को सदग्रहण कर पाता है इंसान। मैंने ये साधारण बातों से उनके जीवन में योग के महत्व को जानना चाहा। तब माँ ने बेहद शालीनता से बताया सुबह से शाम तक उनके जीवन में योगाभ्यास एक प्रक्रिया नियमितता बनकर साथ रहती है। वो एक दिन में योग के प्रमुख 4 प्रकारों से गुजरती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के साथ विभिन्न योगासन द्वारा घरेलू कामों को निपटाती रहती हैं। एक मौन भावार्थ में इष्ट को दोहराते हुए लक्ष्य वृद्धि पर ध्यान केंद्रित रखती हैं। फिर ईश्वर के साथ ऊर्जा संवहन करके मन की स्फूर्ति बरकरार रखती हैं। सुबह जैसा ही शाम का प्रक्रिया, इस दौरान अनन्य और भी अभ्यास हो जाता है जो आत्मा को संपूर्ण और मन को सात्विकता प्रदान करता है। बीच बीच में शुचिता का पालन करने हेतु परंपराओं का निर्वहन, व्रत आदि सबका पालन सूक्ष्म रूप से योगाभ्यास ही है। पर सिर्फ इतना ही सुयोग्यता हेतु काफ़ी नहीं। बदलते आधुनिक युग में हर आदमी को उसके स्वयं के लिए अत्यधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। पड़े हुए मशीन में जैसे जंग लग जाता है, वैसे ही अत्यधिक सुविधाओं के मद्देनज़र आदमी का चेतना व शरीर निष्क्रिय हो जाता है। योगाभ्यास हर हालत में जिंदगी के लिए एक उपलब्धि है। इस उपलब्धि को नियमितता में ढालकर आरोग्यता के वरदान से परिपूर्ण रहना चाहिए। कर्म को एक लक्ष्य की ज़रूरत होती है। सभी को अपने ज़िंदगी में योगाभ्यास का आदत डालना चाहिए।